लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये दो अंकों की एक संख्या में, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से, दहाई पर स्थान के अंक के दो गुना से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यदि इकाई तथा दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो नई तथा मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या है। सैतालीस, 59, 23, 35। ऑप्शन है 47, 59, 23, 35। क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पे अंक से दुगने से एक कम है। ये लिखा है ना। यदि इकाई तथा दहाई के स्थान पे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई तथा मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या कौन सी है? तो देखिए, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के अंक के दुगुना से एक कम है। देखिए, सबसे पहले अगर इसका हम दुगुना करें, क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, तो 4 का दुगुना 8, 8 से एक कम है। ऐसे 5 का दुगुना 10, 10 से एक कम है। 2 का दुगुना 4, 4 से एक कम है।
3 का दूना 6, 6 से 1 कम है। इसका मतलब पहला शर्त के चारों ऑप्शन लिखे हैं। दूसरे शर्त में क्या लिखा है कि अगर इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आपस में से बदल दीजिए। ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 95, ये आपका हो जाएगा 32 और ये आपका कितना हो जाएगा 53। ये होगा ना। तो क्या लिखा है, नहीं देखिए, अगर सवाल आप ध्यान से पढ़िए तो सवाल में जो पूछा, क्या पूछा यहाँ, तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर कितना आएगा, इसके बीच का अंतर कितना है, घटा ना। हाँ, 47 और 74 के बीच का अंतर कितना है, 27। ठीक, इसके बीच का अंतर कितना है, 36। और इसके बीच का अंतर 32 में से 9, इसके बीच का अंतर 18। ये लिखा है ना। अब देखिए सवाल में पूछा क्या, सवाल सही लिखा था, यदि नई तथा मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। देखिए क्या जो ये अंतर है इन दोनों का, ये मूल संख्या से 20 कम है 47 से 20 कम है ना। इसका मतलब पहले ऑप्शन सही था, मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए था अंतर। मतलब यहां सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नई संख्या, नई तथा मूल संख्या के बीच का जो अंतर है, यहां पर अलग लाइन लिखा है ना, ये अंतर जो है वो मूल से 20 कम होना चाहिए। पहले 20 कम है, आ जाएगा। बताइए अगर दिक्कत है, लगा लेंगे ना। लिखिए, अगला सवाल लिखिए। देखिए, दो अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन लिखिए, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग है। अंकों का योग 11, 9, 7, 6। बताइए।
दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग कितना है? 7। कैसे लगाए? मतलब मान लीजिए अगर 45 मान लिए तो तीन अंक आ जाएगा तो उसको बदलेगा। अपने अंकों के योग का 5 गुना है, ना कि संख्या का 5 गुना है ना, अंक का योग। 4 और 5 का योग 9 हो जाएगा। हाँ 9 का 5 गुना हो जाएगा। हाँ 9 बजे 45। चलिए जैसे मान लीजिए हमने मान लिया 45, एक आ रहे हैं ना, मान लीजिए संख्या 45, तो संख्या के अंक का योग कितना आएगा? अंक का योग, अंक का योग, अंक का योग कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 + 4 = 9। तो 9 का लिखा है 5 गुना, तो 5 गुना कर देंगे 45 पे लिखा है 5। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और संख्या में हम 9 जोड़ दें तो अंक के स्थान आपस में बदल जाएंगे 54। तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, ये लिखा है ना। हाँ तो देखिए अंक जैसे ही 9 जोड़े ये 54 हो गया, अंक के स्थान आपस में बदल गए। सही है ना। देखिए जो संख्या है वो अंकों के योग का 5 गुना भी है, और लेकिन ये कैसे पता चला 45 था? नहीं अरे कैसे मान लेंगे भाई, दूसरे अंकों का योग आया उसके बाद तो ऐसे तो फिर मतलब कई संख्याएं है ना भाई। कोई कहा देगा सर हम 15 मान लेंगे, तो कैसे लगा पाएगा? 15 से उसका योग 9 नहीं आएगा। वो तो बात आपकी सही है से भाई, इतना बुद्धिमान आदमी थोड़ा कि सीधे सीधे 45 से मान लेगा। हमारी बात समझ में आए ना भाई। संख्या तो 10 से लेकर 99 तक है ना, तो ये तो मान लीजिए एक प्रकार से पहली बार 45 माने 45 पे आ गया, लेकिन एग्जाम में पता कैसे चला 45 से था? हमारी बात समझ रहे हैं ना। हाँ जैसे इनका गाना 36 मान लीजिए, तो अगर 36 मान ले थोड़ी देर के लिए 36, तो 36 में अंकों का योग कितना आ जाएगा? 36 अगर मानेंगे तो 6 3 9 आ जाएगा, और 9 का 5 में गुणा करेंगे 45। तो कहाँ वही संख्या आया? नहीं आया ना। तो ऐसे तो कैसे पता लगा पाएंगे? जैसे कोई 36 मान सकता है, कोई 15 मान लेगा, कोई 20 मान लेगा, कोई 30 मान लेगा, कोई 54 मान लेगा। इसका मतलब 41 45 कैसे पता चल गया? क्योंकि ऑप्शन लिखा होता तो भी कह सकते चलो ऑप्शन से लगा लिया, ऑप्शन भी नहीं लिखा है 45। समझ में आया ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब इस सवाल को आप बाई ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि ऑप्शन में संख्या के अंकों का योग लिखा है। तो आप देखिए संख्या मानिए, जैसे संख्या कैसे मान सकते हैं? माना इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना है y। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी भैया? मूल संख्या हो जाएगी 10y + x। ये होगा ना, ये हो जाएगी 10y + x। अब ये लिखा क्या है? यदि संख्या के अंक जो है वो अंकों के योग का 5 गुना है। इसका मतलब जो ये संख्या है ये इसी अंक के योग का 5 गुना है, यानी x + y का जैसे ही आप 5 गुना करेंगे यही संख्या प्राप्त हो जाएगी 10y + x। ये तो लिखा है ना। संख्या के अंक का योग का जो 5 गुना है वो खुद संख्या है। ये पहला कहानी लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है? यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी जैसे ही इस संख्या में आप 9 जोड़ेंगे, 10y + x में आपने जैसे ही 9 जोड़ा ये उलट गया। उलटने का मतलब इकाई वाला दहाई पे चला गया और दहाई वाला इकाई पे चला गया, तो संख्या कौन सी बन जाएगी? तो नई संख्या बन जाएगी 10x + y। ये तो बनेगा ना, इकाई वाला दहाई पे और दहाई वाला इकाई पे हो गया। यानी जो नई संख्या होगी, नई संख्या में इकाई कितना हो जाएगा? जो नई संख्या होगी, नई संख्या इसमें आपका इकाई हो जाएगा भैया y और दहाई हो जाएगा x। संख्या कितनी हो जाएगी? 10x + y। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10y यहां है, y यहां, 10y में से y घटा देंगे 9y। इस 10x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -10x, -10x में से x घटाएंगे -9x। ये इधर लाएंगे तो हो जाएगा -9। 9 से 9 कट जाएगा सीधे सीधे,
तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर -1। यही आएगा ना। यहां से क्या आएगा, यहां अगर सॉल्व कर लें तो ये 5x प्लस 5y बराबर 10y प्लस x। इस y को अगर हम इधर ले जाएं, 5y में से y घटेगा, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इधर कर दीजिए, इस 5y को इधर लाएंगे तो 10y में से 5y घटेगा, 5y बचेगा। इस x को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 4x। इसका मतलब क्या आ गया, x बटा y बराबर 5/4। यानी x जो होगा वो 5 होगा और y जो होगा वो 4 होगा। तो x का मान 5 और y का मान 4। तो संख्या कौन सी आ जाएगी, आप कहेंगे 45। ये तो बनेगा ना संख्या 10y प्लस x, संख्या आ गई 45। इसलिए इसका जो मान आएगा वो आएगा 45। पूछा है अंकों का योग, तो अंकों का योग हो जाएगा 5 4 9, इसलिए 9 सही। वैसे इसको नहीं भी लगाते तो भी आ जाता, बाकी क्योंकि ये रेशियो आ गया, और रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 8 होगा। लेकिन ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि संख्या हमेशा सिंगल अंक का होगा। हाँ? अरे यहाँ हिंदी में लिखा ना भैया, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 5 गुना है। तो जो ये संख्या है, अरे यही संख्या तो अपने अंक के योग का 5 गुना है ना। जैसे मान लीजिए 45, क्या हुआ, इसी के योग का 5 गुना है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी आप बताए 45, तो 45 मान लीजिए संख्या, तो जो ये संख्या है ये अंक के योग का 5 गुना भी है, यानी 5 4 9। तो 9 का जैसे 5 गुना करेंगे तो 45 के बराबर आ जाएगा ना। तो वही हमने लिखा था कि अंक कितना हो जाएगा, अंक हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब अलग अलग वहां लिखे हैं ना, यहाँ x प्लस वाई लिखे हैं, तो x प्लस वाई को हमने 9 लिखा था, जैसे यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस, भाई वहां ये थोड़ा पता है 9 है, इसलिए x वाई लिखे थे। x प्लस वाई का जो 5 गुना होगा वो कितना होगा, 45। तो 45 बाद में पता चला ना, पहले संख्या कौन सी थी, 10y प्लस x, इसलिए इसके स्थान पे ये लिखे हैं। क्योंकि रेशियो इससे डबल नहीं हो सकता, x का मान 1 होगा और y, मतलब यहाँ 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का एकांक डबल अंक नहीं होगा। इसलिए अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो इस सवाल में ये मान यहीं से आ जाएगा। बाकी इसको आप पक्षांतर ऐसे भी कर सकते हैं, 4x माइनस 5y बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x माइनस 5y बराबर 0। तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, इन दोनों से सॉल्व कर लेंगे तो भी मान निकल जाएगा। समझ में आया ना सबको। अब ऐसे सवाल तो आप सॉल्व किए होंगे ना, समीकरण 1 ये समीकरण 2, तो यहां से आप सॉल्व किए होंगे कई बार हाई स्कूल इंटर में कि 4x माइनस 5y बराबर 0, और दूसरा समीकरण ये है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -1। तो यहां से एक्स वाई का मान निकाले होंगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत है, लिखिए अगला सवाल लिखिए। ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है
तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। चार गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? चौंतीस, 61, 25, 16, 52। बताइए, 5 ऑप्शन इसमें लिखा है, कौन सा आएगा? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? कितना आएगा? 25। बाकी लोग देखिए, अब यहां भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कहा है कि अंकों का योग 7 है, तो अंकों का योग तो सबका 7 लिखा है, लेकिन लिखा भी थी यदि अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो पलट दीजिए। ये पलटेंगे, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 25। ये होगा ना। अब क्या लिखा है? तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या में से आप 3 जोड़ दीजिए, सब में जोड़ दे रहे हैं 3। जैसे ही नई संख्या में आप 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 19, और हाँ 46, ये हो जाएगा 19, आपका ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा आपका 28। तो ये कहा है कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या की 4 गुनी यही है ना, 16 चौका 64, तो बस 16 सही था। किसी को दिक्कत है? बेसिक से कितने लोग लगा लेंगे? मतलब वैसे इसके अलावा, ये तो ऑप्शन के अलावा दूसरे तरीके से। हाँ, क्योंकि देखिए इस सवाल में मूल संख्या लिखा था, इसलिए तो आप लगा लिया ऑप्शन से। लेकिन अगर ये सवाल यही एग्जाम में ऐसे ये पूछ लेता कि संख्या का अंतर है, योग तो लिखा है ना, संख्या का अंतर है, संख्या का अंतर, तो अब ऑप्शन ऐसे लिखा होता, जैसे एक जगह लिखा होता है 7, एक जगह लिखा होता है 2, एक जगह लिखा होगा 5, एक जगह लिखा होगा 4, तो अब ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे इतना आसानी से ना। तो इसलिए आपको दोनों तरीका आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भाई जरूरी थोड़ा कि यही सवाल पूछेगा। ये एकेडमिक का नहीं, जो किताब में लिखा होगा वही आएगा, यहाँ वाला मान बदल भी सकता है। तो अब इसका उत्तर कैसे लगाएंगे बताइए? तो अब तो ऑप्शन लिखा नहीं रहेगा, तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा ना। लगाइए, दूसरा तरीका भी लगाइए। सब सीखने का मतलब सिर्फ सवाल लगाना बड़ी बात है। सवाल एग्जाम में अगर संख्या पूछेगा तो उसको कहेंगे बहुत आसान सवाल था, ये तो हुआ ना। जैसे अगर संख्या पूछेगा और ऑप्शन ऐसे लिखा, इसका मतलब सवाल आसान था। अब अगर अंतर पूछेगा तो ऑप्शन ऐसे लिखेगा, तो अब ये सवाल कहेंगे मुश्किल था, क्योंकि अब बाई ऑप्शन सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल अपना हथियार पे हमेशा धार रख के बैठना पड़ेगा एग्जाम में कोई भी सवाल। हाँ, मूल संख्या का अंतर। हाँ, तो कैसे आएगा ना, मतलब कहने का मतलब पूरा लगाना पड़ेगा ना। अब तो जैसे अब ऐसे नहीं कहना कि सर 16 पता था तो 16 का अंतर लिख देंगे 5, मतलब ये आया कैसे ना। यानी अब भाई ऑप्शन 16 नहीं लिखा रहेगा ना, अब तो 16 पता चल गया, तो आपको ये मान के लगाना है कि हमको 16 नहीं पता है अब।
तभी तो सीख पाएंगे ना। मतलब ये 16 ना दिया होता तो कैसे लगाए होते, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ 5 आएगा, लगा लेंगे ना सब। मतलब उसी के आगे सवाल नहीं लगा देना कि 16 आया था सर, अंकों का अंतर 5 है। नए सिरे से बताना है कि अगर ये ना लिखा होता तब कैसे लगता। लग गया आप लोगों का भैया पीछे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, तो देखिए सबसे पहले हम यहां भी मानेंगे इकाई कितना है, इकाई है x और दहाई है आपका y। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस x। अब ये कहा कि यदि अंकों को आपस में पलट दिया जाए, अंक पलट दीजिए, तो इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा आपका x। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये नई संख्या है, मूल संख्या। और ये लिखा है कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर, जैसे ही आप नई संख्या में 3 जोड़े, हम लोग दूसरा लाइन लिख दें, 10x प्लस वाई में जैसे ही 3 जोड़ा गया, मूल संख्या का ये 4 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मूल संख्या कितनी है, 10y प्लस x। तो ये वाला 3 जोड़ने पर 4 गुना हो गया। तो अगर हमने बराबर लगा दिया है तो क्या मान बराबर सही है, अभी नहीं सही है। अगर ये 4 गुना है तो हम इधर 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो आप किसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 3 जोड़ेंगे तो यहां से कितना जाएगा, 10y इधर, y इधर, इस y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा, ये 4 का पहले गुणा करेंगे, 10 चौक 40y प्लस 4x, इधर हो जाएगा आपका 10x प्लस y प्लस 3। हाँ पक्षांतर कर लेंगे तो ये 10y इधर है, y इधर है, तो ये इधर आ जाएगा आपका 39y। और ये x को इधर भेज दें तो ये 10x में से 4x घटाएंगे 6x, ये प्लस 3। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगा आपका 6x माइनस 39y। इसको आप 3 से काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 13 तिया 39, यानी 2x माइनस 13y बराबर -1। एक समीकरण एक ये बन गया और एक समीकरण ये लिखा है, दो अंकों का योग, यानी x प्लस वाई बराबर 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमें अगर x खत्म करना है तो इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें। तो जैसे ही 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे ही आप घटाएंगे या समीकरण एक में से इसको घटा दे, हाँ तो घटाएंगे तभी कटेगा ना, सीधा नहीं कटेगा। मान लीजिए समीकरण इसमें से इसको घटाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो x 2x से 2x कट गया, 2y यहां और 13y यहां, तो 13 2 15y बराबर 14 और 1 15y बराबर 15। तो y बराबर 15 एकम 15, 1 आ गया y का मान। ये हाँ किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, इसी समीकरण में रख देना, जो भी समीकरण था। तो एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 7, हाँ इसी में रख देंगे। तो y का मान जैसे 1 रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर 6। तो मूल संख्या हमने क्या माना है, 10y प्लस x। तो y का मान आपका आ गया 1 और x का मान आ गया 6। तो यहां जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 6 का यहां रखेंगे प्लस 6 तो ये हो जाएगा 16। ये संख्या ज्ञात कर लिए, अंकों का योग पूछेगा तो 7, अंकों का अंतर पूछेगा तो 5। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए इस सवाल, ये एक ही सवाल दो तरीके से हो सकता है। अगर यही सवाल संख्या पूछा था तो सवाल आसान, सब कुछ सेम लिखा है, लेकिन अंतर पूछा तो सवाल मुश्किल होगा क्योंकि वो ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे। अब फिर अभी कहा देगा कि संख्या के अंकों का गुणनफल बताइए, संख्या के अंकों का गुणनफल बताइए, तो अब भी तब भी ऑप्शन से आप नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि तब 6 कम 6 लिखा होगा ऑप्शन। तो इसलिए सवाल, एक ही सवाल पे ऑप्शन डिपेंड करता है कि सवाल आसान है कि हार्ड है।
कैसे जो है भैया, आपको पीछे लिखिए, अगला सवाल लिखिए। देखिए, किसी दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के अंकों का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अंकों का अंतर 4 है। संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अंकों का अंतर 4 है। 38, 73, 48, 84। दूसरा और बताइए। देखिए, जहां भी संख्या पूछेगा इसका मतलब सवाल आसान, क्योंकि संख्या सीधे सीधे आप चेक कर सकते हैं। ये लिखा है एक मूल संख्या है और अंकों को अगर आपने पलट के इसी में फिर से इसे जोड़ दिया तो 110 होना चाहिए, यही ना। अंकों का अंतर 4, तो अंकों के अंतर में अगर पहले में देखिए तो यहाँ अंकों का अंतर 4 नहीं, इसलिए पहला विषय गलत है। यहाँ अंक का अंतर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 48, 84 था, यहाँ 48 जोड़ देंगे तो आप देखिए कौन से अंक का योग 110 आएगा। तो क्या इसका 110 आएगा? हाँ आएगा। इसका 110 आएगा? नहीं आएगा। इसका भी। तो एक ही ऑप्शन बचा, बस वही सही है, लगा लेंगे ना। अब देखिए, अगर आप इसी सवाल को एग्जाम में लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, तो पूरा बेसिक नहीं लगाना पड़ेगा। हमने एक थ्योरम लिखा था कि दो अंकों की कोई मूल संख्या है, उसके अंकों को पलटकर अगर उसी में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या सदैव 11 से विभाजित होगा। यानी जो मान आता था अंकों का योग का, वो आता था 11 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये बराबर सवाल में 110 दिया है। 11 से काट देंगे, सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 11 धामा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो अंकों का योग 10 है और अंकों का अंतर सवाल में ही लिखा है 4 है। सॉल्व कर लेंगे दो संख्याओं को, जैसे ये अंकों का अंतर लिखा है 4, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये y से y कट जाएगा, x 2x बराबर 14,
तो यक्स बराबर 7। अब यक्स का मान जैसे ही 7 देखेंगे, इकाई के अंक पे 7 लिखा है ना, यक्स का मान 7 लिखा है। दूसरा आप निकाल सकते हैं कहीं से भी। तो यहां लिखा है यक्स प्लस वाई बराबर अगर 10 और यक्स बराबर अगर 7 है तो वाई का मान 3 रहा होगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सी हो सकती है? वो संख्या हो सकती है या तो 37 या तो 73, दोनों में से एक कोई होगा। समझ में आ गया ना? लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए एक संख्या, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। ये तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। ये तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या है 36, 32, 60, 48। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या है। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो ये सवाल अनुपात का है, सही ना। मैथ में इसीलिए आप जब एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं। जैसे ये सवाल अनुपात का लिखा है, कौन किससे दुगना है, कौन किससे आधा है, कौन किससे 1/3 है। जैसे हम संख्या सबसे पहले मान लें कि ए बी सी 3 संख्या है। लिखा क्या है? पहली संख्या दूसरी से दुगुना है, यानी अगर ये यक होगा तो ये द्वि होगा, ये तो लिखा है ना। फिर क्या लिखा है? और तीसरी संख्या पहली का 1/3 है। तो पहली का 1/3 का मतलब अगर द्वि है तो ये द्वि का 1/3 है, तो द्वि का 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी 2/3 है ये। समझ में आया? तो अब अगर इसको हम संख्या लिखना चाहें तो हम देखिए, अगर पूरे में 3 का गुणा कर दें तो अगर 3 का गुणा यहां करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। कहने का मतलब हम संख्या ऐसे भी तो मान सकते थे ना। हम b को मान लेते 3, हम मान ले b 3 है, तो यहां क्या लिखा है? पहली संख्या दूसरी का दुगुना, तो अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा? डबल 6। और फिर क्या लिखा है? तीसरी पहली संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा,
तो अगर 6 का 3 हिस्सा बनाएंगे तो 2 आएगा और 2 का एक हिस्सा ही लिखेंगे ना। इसका मतलब पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 2। अब हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अगर ये 6 है तो हम मान सकते हैं, माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 6x, दूसरी संख्या है आपका 3x और तीसरी संख्या है 2x। ये कहा है तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तो 6 3 9 2 11, 11x बराबर 132। तो 11 से काट देंगे इसको, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो x बराबर 12। हमसे पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 3x, तो 3 गुणे 12 बराबर 36। बस ये सही है। बताइए जिसको ना समझ में लग गया था। अब अगर ये रेशियो निकाल लिए हैं तो ये चीज हम लोग सीधे सीधे एग्जाम में लिख सकते हैं। 6 3 9 3 11, 6 3 9 2 11, ये होगा ना। तो सीधे लिख सकते थे 11 का योग कितना दिया है 132। तो 11 किलो का दाम अगर इतना है तो 3 किलो का दाम कितना होगा, लिखेंगे 3 गुणे 132 बटा 11। 11 से काट देते यह जाता 12, 12 3 36। तो एग्जाम में ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये संख्या कैसे पता लगा? संख्या पता नहीं लगा। देखिए हमने मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, हमने ये मान, इसीलिए तो ये लाइन लिखे है ना। हमें पता है कि भाई हम डायरेक्ट कैसे पता लगा पाएंगे, डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते, इसलिए हमने ये मान लिया कि b का मान 1। कुछ भी तो मानना पड़ेगा ना। हमने जैसे आप कुछ भी मान लीजिए, हमने मान लिया b का मान 1, तो a का मान कितना होगा, ये लिखा है कि पहली संख्या दूसरी का दुगुना है, इसका मतलब ये 2 होगा। तीसरा वाला कितना होगा, यहाँ लिखा है तीसरी संख्या पहली का 1/3 है, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 2 का 1/3 कितना जाएगा, 2/3। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2/3। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम इसको जोड़ेंगे, जैसे हमने पहली संख्या लिखा 6x, या मतलब दूसरा लिख दे, लिख लिया ना ये चीज। अगर पहले लाइन पे लिखते तो देखिए दिक्कत क्या आती है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी लगाना है। तो हम मान लेते अगर इस लाइन को लिखते, दूसरी लाइन ना लिखते, तो कैसे लिखते, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या x, ये लिखेंगे ना 1x या x, और तीसरी संख्या आप लिखते 2/3x। कहते तीनों का योग, तो तीनों जब आप जोड़ते हैं तो ये आता 2x प्लस 2x बटा 3। इसको जब आप जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ अभी आपको सिखा रहे थे कि ये तो आना ही चाहिए। इसका बटा 1 यहां लगा सकते हैं, बटा 1 यहां लगा सकते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार, 3 दूनी 6x। 1 से भाग करेंगे 3 बार, 3x। 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2x। तो 6 3 9 2 11x बटा 3 बराबर कितना दिया है 132। तो x बराबर कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 132, और ये संख्या जो 11/3 है दूसरे साइड आएगा, उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/11। 11 से काट देंगे 12, 12 3, तो भी उत्तर वही आएगा। तो अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, समझना फिर से। हमें ये पता चला क्योंकि जैसे ही हम ये संख्या को लिखेंगे ये भिन्न में आएगा। तो हम क्या किए कि संख्या जैसे 3 था तो 3 का सब में गुणा कर दिए। तो जब आप 3 का यहां भी गुणा करेंगे, यहां गुणा करेंगे, क्योंकि सभी संख्या में गुणा करने से मान नहीं बदलेगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3 एकम 3, और ये 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, तो ये सीधा हो गया, लगाना आसान हो गया। समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत बताइए।
चलिए हम आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी 3 संख्या आप ले लीजिए, शर्त है क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है भैया? क्रम से, ठीक है ना। तो एक चीज देखना, अगर कोई भी 3 संख्या आपने ले लिया, जैसे 1 2 3, कुछ भी ले सकते हैं, 4 5 6 9 10 11 15 16 17, इसी को लोग ना शॉर्ट वीडियो में जादू दिखाएंगे। जादू नहीं है, देखिए आप देखना, इन दोनों का गुणा करिए, 3 एक कम, हमेशा एक कम है ना, ये कम है, मतलब 3 से एक कम है 2। इन दोनों का गुणा करेंगे 24, मतलब ये 3 एक कम 3 और 2 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 की संख्या का स्क्वायर। तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है 3 एक कम 3, ये 2 दूनी 4 से 1 कम है। ऐसे ये 55 25 आएगा और ये 6 चौके 24 आएगा, ये 10 दाम 100 होगा, 11 9 99 होगा। ऐसे 16 16 256 होता है, तो ये कितना आएगा? ये गुणे करने की आवश्यकता नहीं, ये 255 आता। यानी कोई भी क्रमागत 3 संख्या अगर होगा तो बीच की संख्या का वर्ग दोनों शेष संख्याओं के गुणनफल से 1 ज्यादा होगा। वर्ग ज्यादा होगा, गुणनफल कम होगा। समझ में आ गया ना? लिख लीजिए, ये नोट करके आप। तीन क्रमागत संख्या में बीच की संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं, माना ए बी सी 3 क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्या है, तो हमने सीधे सीधे ये कहा कि बीच की संख्या का जो वर्ग होगा वो a गुणे सी से 1 ये वाला ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ए सी में 1 जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा। बराबर आ जाएगा ना। जैसे अभी हमने उदाहरण लिखा, मान लीजिए 9 10 11, से हमने लिखा 9 10 और 11, तो हमने ये कहा कि जो ये बीच की संख्या है, इस 10 का जो वर्ग होगा ये 9 गुणे 11 से 1 ज्यादा होगा। तो 11 9 99, इधर 10 दहाम, तो जब बराबर का निशान लगा दिए हैं तो इधर 1 जोड़ेंगे ना, तभी तो बराबर लगाएंगे। नहीं समझ में आया भैया? ये बीच की संख्या 10 दहाम 100 होगी, अगर ये 1 आप नहीं लिखेंगे तो क्या बराबर लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। आप कहेंगे इधर 100 हो गया और इधर 99 हो गया, तो बराबर नहीं लगा सकते आप। हमने कहा बराबर लगाइए, इसका मतलब इधर 1 जोड़ दीजिए। समझ में आया? हाँ बताओ। नहीं, ज्यादा सही लिखा है। ये कौन सा ज्यादा होगा? वर्ग ज्यादा होगा ना। इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पिताजी हमसे 25 साल बड़े हैं, उसी बात को दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि हम पिताजी से 25 साल छोटे हैं। तो लिखा किसके सापेक्ष में है? दोनों का अर्थ एक है। हमने लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या का वर्ग, वर्ग जो होगा ये बड़ा आएगा ना, शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 ज्यादा होगा, वर्ग ज्यादा होगा। इसी को अगर दूसरी भाषा में मतलब उल्टा लिखते कि 3 क्रमागत संख्याओं में दोनों किनारे की संख्या का गुणनफल बीच की संख्या के वर्ग से 1 कम होगा। समझ में आया ना? लिखा किसके सापेक्ष ये देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ऐसे देखिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे आप अगर मान लीजिए 7 8 9 ले लेंगे, तो जो इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी 8 का जो वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा, ये 7 गुणे 9 में जब 1 जोड़ देंगे तब बराबर होगा, यानी ये 1 कम आएगा। इसका मतलब ये 64 हो गया, तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा ये कितना आएगा? 63 ही आएगा। लेकिन जब बराबर का निशान लगाए हैं तो 1, हाँ 1 योग हमेशा कम आएगा, गुणनफल कम आएगा, योग नहीं। गुणनफल हमेशा कम आएगा। कितना कम आएगा? 1। दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे
हमने कहा दिया मान लीजिए एक संख्या 99, एक संख्या है 100, एक संख्या है 101। तो अगर जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, आप कहेंगे 10,000। तो जो इसका इसको गुणनफल आएगा वो आएगा 9,999, यानी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, सही ना, लोग कैसे जादू दिखाते हैं भैया, मैथ में जादू है ही नहीं है, सही ना, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। लोग लिख देंगे ना जादू, 2 सेकंड में सवाल का उत्तर, कुछ नहीं है, ये सब केवल आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे लिखे पूछेगा अंडर रूट 57 गुणे 59 प्लस 1 का मान कितना होगा। ऑप्शन आपसे लिख देगा 56, 58, 68, 97। अब जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, लगाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 57 गुणे 59, ऐसे तो लगाएंगे भैया। 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 बचे 45, 45 और 6 51। 5 से यहां गुणा करेंगे, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 55 25 3 28। इसको जोड़ देंगे, 3 6 3 ना, कितना आ गया 33 63। एक ये जोड़ेंगे तो 33 64। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालेंगे ना, चाहे गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि, चलो हम भाग विधि निकाल दे रहे हैं। तो कितना आएगा, आप कहेंगे 55 25, कितना बचेगा यहाँ 8, 5 5 10, 64 उतार लेंगे। अब कहेंगे कई बार जाएगा, 8 बार, 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 दाम 80 और 6 86, ये खत्म हो जाएगा यहाँ 8। उत्तर कितना आया 58। समझ में आया ना। अब देखिए जिसको ये कॉन्सेप्ट सीखा होता, अभी अभी हमने कहा था कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो 2 किनारे वाली संख्या लिखा, इसका मतलब बीच में 58 तो छूटा है, ये छूटा है ना। तो अब जब एग्जाम मतलब एग्जाम का मतलब हम ये कह रहे हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे ना, रील देखते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, इसका उत्तर 57 गुणे 59 58 सही, बीच की संख्या उत्तर लिख देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे। मतलब ऐसे सवाल लिख देंगे सीधे सीधे, समझ में आया ना। ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए कुछ भी संख्या 85 गुणे 87 प्लस 1, ऑप्शन लिख देंगे कुछ भी, मान लीजिए सही ना, 58 86 96 108, कहेंगे बीच की संख्या गायब, बीच की संख्या 86 उत्तर। इसका मतलब वहां सीखने को नहीं मिला। समझ में आया ना, समझ में आ गया सबको। अब तो ये जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया की कोई भी अगर 3 क्रमागत संख्या होगी तो बीच की संख्या का जो वर्ग होगा वो हमेशा दोनों किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल से एक ज्यादा होगा। क्लियर है ना अभी चीज। अब बाय चांस अगर यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब जो संख्या आएगा वो 86 का स्क्वायर में आएगा। फिर भाई इसका वर्गमूल निकालने से तभी तो इस वर्गमूल निकला है, अगर वर्गमूल नहीं निकला हो तो सीधे सीधे भी पढ़े हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल में एक जैसे ही जोड़ेंगे, बीच की संख्या का ये वर्ग होता है। हमने कहा दोनों पक्षों का रूट निकालना है तो रूट निकालेंगे तो 86 आ जाएगा। समझ में आ गया ना सबको। लिखिए क्वेश्चन, अंडर रूट 15 गुणे 17 प्लस 1 मान कितना आएगा इसका, हाँ 16 18 28 25 इस टाइप से लिखा होगा, बता देंगे ना सब, 16 आएगा। अब देखिए ये इसलिए आसान हो गया ना क्योंकि हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया है। अभी यही सवाल हम पहले लिखे होते तो बहुत से लोग इसे गुणा करते, एक जोड़ते, वर्गमूल निकालते।
किसी को भैया यहां तक दिक्कत है? चलिए बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।